स्वामी जी वो मूल बात ये है कि अगर प्रकृति को बचाएंगे तो हम खुद को बचा पाएंगे, वरना प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक वैसे ही कि किडनी को बचाएंगे तो हमारे शरीर का भी बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अगर किडनी गई तो शरीर का बैलेंस भी गया, क्योंकि किडनी खराब होने का मतलब ये है कि डायबिटीज हो जाना, हाई बीपी की परेशानी होना, मोटापे का शरीर में बढ़ जाना, फिर ज्यादा नमक खाने की जो लोगों को आदत है स्वामी जी, इसलिए गौ की रक्षा संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की रक्षा है। गौ रक्षा पर भी और एक बड़ी विशेष बात है राजेंद्र दास जी महाराज बता रहे हैं। और जो अब भगवान ने धीरे-धीरे लोगों गीता जी के में अंदर अष्टधा प्रकृति बताई है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस अष्टधा प्रकृति में जो स्थूल प्रकृति है जी महाराज, उसका शोधन तो गाय करती ही है। सूक्ष्म प्रकृति जो मन बुद्धि अहंकार है उसका भी शोधन गाय करती है। क्या तो मन एक बुद्धि गौ माता अहंकार की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, ये महाराज जी बता रहे हैं। स्वामी जी, मैं एक बार फिर से किडनी पर विषय को लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो किडनी का इलाज आपसे चाहते हैं। तो ये जो हमारी खराब लाइफस्टाइल है, कम पानी पीना है, किडनी पर दबाव बढ़ता है, डायबिटीज़ की परेशानी होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ऊपर से जिसके शरीर पर चर्बी ज़्यादा है तो वो चर्बी तो कम करानी है स्वामी जी, लेकिन ये जो ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत है ये भी किडनी पर कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसे कैसे कमजोर कर रही है स्वामी जी? इन तमाम पहलुओं पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इस किडनी को अच्छा रखने के लिए कपालभाति जो हमारे पूज्य महाराज श्री भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और साथ में अनुलोम विलोम, ये दो तो प्राणायाम अवश्य करने, मंडूकासन पवन मुक्तासन, ये दो आसन और दो प्राणायाम। फिर कम से कम गोखरू और जौ इनका काढ़ा पी लें सप्ताह में एक बार भी। कुलथ तो थोड़ा हार्ड होता है, पहले 24 घंटे पहले इसको भिगो दें तो ये नरम हो जाता है, लेकिन इससे किडनी में कोई कूड़ा कचरा नहीं रह सकता, पूरी अंदर की सफाई धुलाई हो जाती, झाड़ू सी मार देती महाराज जी। और यदि तीनों का काढ़ा साथ में पी लिया जाए, किडनी में स्टोन नहीं होगा, कभी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, कभी प्रोटीन लीकेज नहीं होगा। तो जो और हमारे पूज्य संतों ने, तो आपने भी पूज्य महाराज जी बहुत वर्षों तक किया है, गाय को जो खिलाया और उससे फिर जो आया उसको फिर धो करके सुखा करके और उसको खाया। तो ये जो ये गोखरू और ये कुलथ, इसका काढ़ा पिए। फिर रिनोग्रिड देते हैं हम सुबह शाम, शीशम और नीम के पत्तों के रस के साथ। ये पॉइंट हमारा जी यहाँ से और यहाँ से, ये बड़ा जबरदस्त है। इससे और हमारी जी किडनी ठीक रहे तो बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, पूरे शरीर का शुद्धिकरण। एक्सेस शरीर के अंदर शुगर है, एक्सेस सोल्ट है, जो भी शरीर के अंदर अनवांटेड चीज, अवांछित तत्व, विजातीय तत्व संग्रहित हो जाते हैं, सारे दोषों को बाहर निकालने का काम करती है किडनी। तो यहाँ से दो पॉइंट दबाएं, जो गोखरू कुलथ का काढ़ा पिए, रिनोग्रिट ले खाली पे, और इस खाने के बाद चंद्र प्रभाव गोक्षरादि वटी ले ले। और जौ का महाराज जी धानी बनाते हैं राजस्थान में और दक्षिण हरियाणा में, जौ की धानी खाएं। जौ का दलिया और जौ का आटा भी हमने महाराज जी, ये वैसे घाटे का काम है ये, क्योंकि जौ जो है ना इसमें भूस बहुत होता है, तो इसका आटा और इसका दलिया बनाना ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है, करोड़ों रुपए का। तो इसके लिए हमने मशीन लगाया कि पहले उस पानी में भिगो के रखते हैं जौ को, फिर उसका ऊपर का छिलका उतारते हैं, फिर इसका दलिया बनता है, इसी में से थोड़ा सा आटा निकल जाता है, वही हमने उपलब्ध करा दिया। ये खाली परोपकार की भावना से उपलब्ध कराते हैं कि जौ का आटा, जौ का दलिया। किडनी के रोगियों को यही खाना चाहिए। हम तो दोपहर को मूली की सब्जी, शाम को लौकी की सब्जी, और यही पॉइंट दबाते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल, प्रोटीन लीकेज बंद, सुबह मूली शाम लौकी, नहीं, और आप 12 महीने ये काम कर सकते हैं। सुबह की मूली शाम की लौकी, आप तो सन्यासी व्यक्ति 12 महीने एक जैसा भोजन कर सकता है। लेकिन स्वामी जी, आम व्यक्ति क्या करे जिसे स्ट्रीट फूड भी दिखाई दे रहा है, जिसे रेस्टोरेंट का खाना भी दिखाई दे रहा है, जिसे तली हुई पूड़ियाँ छोले भटूरे भी दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, जिन्हें चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर भी दिखाई दे रहा है, तला भुना खा रहे, खुद पानी पूरी की भी आवाज आ गई। इसलिए जंक फूड से, फास्ट फूड से तो तौबा करनी ही पड़ेगी। ये सब नहीं चलेगा। ज्यादा नमक, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा चीनी, ज्यादा जंक फूड,
और ये जो उलट पुलट हो रखा है ना बहुत ज़्यादा, और कुछ तो इससे भी आगे निकल जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा ये जो अल्कोहल सेवन कर रहे हैं। जी जी और हम तो कहते हैं जो का दलिया खाओ, जो की राबड़ी खाओ। महाराज जी लोग कहते हैं हम तो जो का बियर पी रहे हैं।